तो दोस्तों क्या आप भी इस बात से चिंतित हैं कि बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में मेरे साइंस के एग्जाम का क्या होने वाला है? क्योंकि साइंस देखिए साइंस का जो एग्जाम होता है, जितना भी आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, उसमें साइंस के एग्जाम को सबसे ज़्यादा टफ माना गया है और आप भी यही सोच रहे हैं कि जब हम 2025 का बोर्ड परीक्षा देंगे तो उसमें साइंस के एग्जाम का क्या होगा? कैसे हम 80 से 90 मार्क्स ला सकते हैं या 90 टू 95 मार्क्स ला सकते हैं मेरे भाई? तो आज का जो यह वीडियो है यह सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा-ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो मेरे भाई। ऐसा-ऐसा ट्रिक बताएँगे ना आपको कि 80 टू 90 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यदि आप पढ़े हैं तो उसमें हम सहयोग करेंगे तो आपका 80 टू 90 मार्क्स आसानी से आ जाएगा और यदि आप थोड़ा कम पढ़े हैं, थोड़ा कम याद किए हैं मेरे भाई, तो आपका भी 60 टू 70 मार्क्स आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम ऐसा दावा नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं और आपका भी बोर्ड परीक्षा में 90 मार्क्स आ जाएगा यह ट्रिक लगा के। जी नहीं, यह ट्रिक लगा के आपका 60 टू 70 मार्क्स आ सकता है और जो भी बच्चे पढ़े हैं, उसका मार्क्स जो है 80 टू 90 मार्क्स आ सकता है मेरे भाई। ये हुई ना बात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो ट्रिक हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को बनाने के बारे में कि साइंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कौन सा ट्रिक लगाना है मेरे भाई। तो आप तो जानते हैं मेरे भाई कि साइंस में ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का पूछता है और उसका क्वेश्चन डबल रहेगा, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव आपको हल करना है ना, तो 80 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और 80 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है मेरे भाई। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप टोटल क्लास अटेंड किए हैं ना, क्लास 10 का 2 4 10 छुट्टी को छोड़ दीजिए, टोटल क्लास आप यदि अटेंड किए हैं तो 80 में से 40 बनाना है ना, तो कितना भी कमजोर बचा होगा ना, तो उसका 20 टू 25 ऑब्जेक्टिव जो है मेरे भाई, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आसानी से ही बन जाता है। अब बात केवल फंस जाता है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पे, किसके लिए? जो थोड़ा कम पढ़ा है और जो बच्चे पढ़े रहते हैं उसका 30 से 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आसानी से बनता है, क्योंकि 80 में 40 आपको बनाना है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखेगा। तो हम बात करने वाले हैं पहले मेरे भाई कि जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े हैं और उसका 20 से 25 ही सही होता है, तो बाद में जो 15 ऑब्जेक्टिव आपका बच जाता है, तो उसमें आप क्या ट्रिक लगाएंगे? तो उसमें आपको सबसे पहले जो मेरे भाई ट्रिक लगाना है वह यह लगाना है ऑब्जेक्टिव में। पहले तो आप पूरा को पढ़ेंगे, आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 20 से 25 मेरा सही हो गया। अब 15 के लिए आपको पहला ट्रिक यह लगाना है मेरे भाई कि आप देखेंगे उसमें कि सबसे पहले आप यह देखेंगे कि इनमें से सभी वाला कहीं पे है ऑप्शन में, कहीं पे भी देखिएगा कि इनमें से सभी या ए और बी दोनों वाला है, तो इस प्रकार का जो ऑप्शन आपको दिखे तो उसको टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है नंबर वाला ऑप्शन, नंबर वाला आपको ऑप्शन देखना है। जैसे रहता है ना अम्लीय विलयन वाला, क्षारीय वाला, तो इस सब टाइप में नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो नंबर वाला जो आपको ऑप्शन दिखेगा ना मेरे भाई, तो उसमें या तो केवल सबसे बड़ा वाला जो होगा वही आंसर होगा, या तो सबसे छोटा वाला जो रहता है वही आंसर होता है। तो दूसरा ट्रिक अपर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें या तो आपको सबसे बड़ा वाला जो रहता है उसको टिक करना रहता है, या तो सबसे छोटा वाला जो रहता है उसे टिक करना रहता है। तो यह ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव में लगाना है। तीसरा हम यह बताने वाला है कि जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तब आपको किस ऑप्शन में टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास 4 रहता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन रहता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि यदि 40-80 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जिसका ऑप्शन या तो बी रहता है या तो सी रहता है। ए और डी जो है बहुत कम क्वेश्चन का आंसर रहता है। तो यदि आप तुक्का लगाएंगे ना, तो या तो बी में लगाइएगा या तो सी में लगाएंगे, ए और डी में बहुत कम लगाएंगे। दूसरा बात, यदि आप 4 क्वेश्चन का लगातार टिक कर रहे हैं, लगातार जो आप टिक कर रहे हैं, जैसे 21 22 23 24 को आप लगातार टिक कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, ऐसे नहीं टिक करना है कि एक का ए कर दिए, एक का सी कर दिए, एक का डी कर दिए, एक का बी। ऐसे में हो सकता है कि आपका एक भी सही ना हो। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि यदि आप चारों को एक लाइन से टिक कर देते हैं ना, या तो आप पूरा बी कर दीजिए चारों को, या तो पूरा को सी कर दीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि कम से कम एक तो आपका 100% सही होगा। वैसे 50% चांस है कि आपका 2 सही हो जाए, यानी कि 50% का चांसेस रहता है। तो यह ट्रिक आप लगाइएगा जिस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना समझ में आए मेरे भाई। तो अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के ही ना हम तो नहीं मार्क्स का ला सकते हैं 70 टू 80, या जो तेज बच्चे हैं वो 80 से 90 नहीं ला सकते हैं। तो सब्जेक्टिव में यदि हम ट्रिक लगाएंगे तभी उतना नंबर आ सकता है। तो सब्जेक्टिव में क्या ट्रिक लगाएंगे यह आप जाने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए सब्जेक्टिव में भी जितना क्वेश्चन बनाना रहता है आपको उसका डबल क्वेश्चन पूछता है। यदि 4 क्वेश्चन है तो आपको केवल 2 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, केवल 2 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। और उस 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है यह समझिए। सबसे पहले तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर
देना है जिसका आंसर आपको अच्छी तरह से याद है। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पहले उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसका आपको आंसर अच्छी तरह से याद है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको करना यह है मेरे भाई, उसमें आपको यह ट्रिक लगाना है कि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता आपको जवाब देना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कि दर्पण क्या है, तो दर्पण में आप यदि बायोलॉजी के क्वेश्चन से बायोलॉजी का आंसर डाल देंगे तो वो तो सरासर देखते ही पता चल जाएगा कि अरे क्वेश्चन तो यह भौतिकी का है, आंसर तो यह जीव विज्ञान का दे रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसी का यदि किसी का आंसर आपको पता है ना, तो उससे आप मिला जुला के आंसर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको नंबर मिलता है मेरे भाई। और जो भी बच्चे आपको यह कहते हैं ना कि गाना लिख के आ जाओगे, कुछ भी लिख के आ जाओगे और नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इस भ्रम में आप नहीं जाइएगा, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलते जुलते देना ही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब आपको कम से कम 30 से 40 शब्द में देना है साइंस के एग्जाम में। याद रखिएगा, यदि आप 10 से 20 शब्द में देते हैं तो वहां पे आप काम नहीं, वहां पे वह काम नहीं कर पाएगा, आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। तो 30 से 40 शब्द में जवाब देना है। और जहां पे क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है ना, तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 15 से 20 लाइन में हम आंसर दें, 15 से 20 लाइन में हम आंसर दें। यदि यह ट्रिक आप लगाते हैं ना मेरे भाई, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चे नहीं भी पास करने वाले हैं ना, वह भी पास कर जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है और यह आप एग्जाम में लगाइएगा। कब? जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे ना बने, और जो बन रहा है उसमें यह ट्रिक नहीं लगाना है रे बेवकूफ। जो नहीं बनेगा उसमें यह ट्रिक लगाने के लिए बोले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखना है तो अपने चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद जिस भी चैप्टर का, जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।